तमाम ही जानते हैं कि वक्फ बिल को लेकर लगातार जो है तो जनता के अंदर असदुद्दीन अवैसी साहब जो है तो अपनी बात करते हुए नज़र आ रहे थे। और वक्फ बिल को लेकर जो है तो मैं आपको बता दूँ कि तमाम तरह से मुसलमानों ने खास करके मेहनत की है। वहीं कहीं ना कहीं चुके ज़रूर है, लेकिन जितनी मेहनत करनी चाहिए थी उतनी मेहनत वो कर नहीं पाए हैं। वक्फ बिल के लिए जो है तो मैं आपको बता दूँ कि उसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर भेज दिया गया है। अगर मैं आपको बता दूं कि जिस तरह के हालात देश के अंदर है, जिस तरह के जो तो माहौल देश के अंदर है, उसको लेकर कहीं ना कहीं वक्फ बिल की जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की आज मीटिंग हुई है। उसके ऊपर असदुद्दीन अवैसी साहब और कई उलमाए कराम ने जो तो अपने खुलकर बयान रखे हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग इसके मुखालिफत में भी थे। ये भी चीज़ जो तो गौर करने की सख्त ज़रूरत है। वहीं मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से असदुद्दीन अवैसी हो या फिर कई उलमाए कराम लगातार जो तो जिस तरह से जो अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है वक्फ बिल को लेकर नाराज़ है। जनता के सामने वो गए थे और जनता से जो है तो वक्फ बिल को लेकर जो है तो उन्होंने जेपीसी के ज़रिए से एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के ज़रिए से जो तो अलग अलग तरह से उन्होंने राय बुलवाई थी। अब मैं बता दूं कि इसका जो तो कहीं ना कहीं जो तो मीटिंग्स चल रही हैं, मीटिंग हो रही हैं। इसको लेकर मैं बता दूं कि कई जगहों पर एहतिजाज भी दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन इसको लेकर जो तो गवर्नमेंट ने सीरियस होना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों का प्रॉपर्टीज़ है। ये बात सबसे पहले समझ में नहीं आई है कि वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने गिफ्ट नहीं की गई है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये मुसलमानों की कॉमन वेल्थ के लिए जो तो जायदाद दी गई है और वो जो है तो लोगों ने के ज़रिए से दी गई है। कोई भी जो है तो मुस्लिम जो है तो वक्फ बोर्ड के अंदर अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ कर सकता है, जिसके चलते जो है तो उसका फ़ायदा सीधी तौर पे मुस्लिम कम्युनिटी को होता है। ये जो है तो वक्फ का कानून सीधा तरह से अगर देखा जाए तो ये हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से चला आ रहा है। और ये अगर सीधी तौर पर अगर देखा जाए तो ये हर देश के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर आपको इस तरह की चीज़ें देखने को मिल सकती है। खुद मक्का और मदीना के अंदर भी इस तरह की कई प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके ऊपर जो तो बात की जा सकती है। लेकिन ये सीधी तौर पर अगर देखा जाए तो इस्लाम और इस्लाम के बेसिक अरकान के अंदर जो तो हम यूँ भी कह सकते हैं कि मदाखलत है गवर्नमेंट के ज़रिए। इसको बचाने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है, या फिर यूँ भी कहा जाए कि मुसलमानों की शरीयत के ऊपर जो हमला हो रहा है उसको रोकने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर। कुछ लोग मुखालिफत में भी हो सकते हैं और कुछ फेवर में भी हो सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी की बात जो होती है डेमोक्रेसी के अंदर वो चीज़ रखी जाती है। लेकिन गवर्नमेंट को सूद लेना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ जो है तो किसी की मिल्कियत नहीं है। ये सब ने मिलकर जो है तो डोनेट की है कुछ थोड़ी थोड़ी, और ये इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी बनी है। वहीं मैं आपको बता दूं कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है, कई एक जगह पर मौजूदा गवर्नमेंट की कई दफातर इसके ऊपर हैं। यहाँ तक कि कहा जाता है कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनकी जगह भी जो तो कहीं ना कहीं इन लोगों के पास